नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। रविवार का ये दिन दो दोस्तों पर बहुत भारी पड़ने वाला है और इन दोस्तों की इस दोस्ती का खुलासा भी जरा देर में हुआ। हमारे जैसे जो राजनीति के विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ा देर से पता चला कि अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव आपस में गहरे दोस्त भी हैं। अब अरविंद केजरीवाल की दोस्ती किन किन से है, ये भी जरा देर में समझ में आया लोगों की। और अब तो बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ चुके हैं, क्योंकि चेहरे से पर्दा हट चुका है, नकाब हट चुका है। और के चंद्रशेखर राव, उनकी जो बेटी है, पूर्व सांसद और एमएलए के कविता, उनका अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की सरकार और इनकी सरकार के द्वारा लाई गई आबकारी नीति में क्या रोल रहा है, ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। नई आबकारी नीति में दक्षिण की जिन कंपनियों का हाथ बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बड़े शराब के कारोबारियों की सलाह पर ही नई आबकारी नीति तैयार की गई थी, यानी उसकी पूरी नियमावली जो है वो शराब कंपनियों ने, बड़े कारोबारियों ने तय की थी। बस अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो, कैबिनेट ने तो उस पर मोहर लगाई थी। तो जाहिर है एक बहुत बड़ी भूमिका केसीआर के परिवार की, यानी उनकी बेटी की भी रही है। और हम ऐसे अनेक दृश्य देख चुके हैं जब ये दोनों, अरविंद केजरीवाल और केसीआर, अलग अलग अवसरों पर हमें और आपको दिखाई दिए हैं। इनकी बेटी यानी के चंद्रशेखर राव की बेटी ईडी के समन पर पूछताछ के लिए उसके पास जा चुकी हैं। उनसे 2 बार 3 बार की ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है और ईडी के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आपको याद होगा जब ये 5 राज्यों की चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, इनको तलब किया था। और तब अरविंद केजरीवाल जिस दिन इनको ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना था, उसके कठिन प्रश्नों का उत्तर देना था, वो चले गए थे पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, शायद मध्य प्रदेश के किसी दौरे पर चले गए थे, कहीं किसी रोड शो में शामिल होने के लिए। और इन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी ईडी के डायरेक्टर को भेजी थी, जिसमें कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे कि साहब, भारतीय जनता पार्टी हमें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है, हमारे खिलाफ जो है बदले की भावना से कार्रवाई करा रही है। ईडी पर भी, सीबीआई पर भी, तमाम एजेंसियों पर इन्होंने आरोप मढ़ने की कोशिश की थी। तब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, ये भी कि साहब ऐसा ना हो कि ईडी शीश महल जा धमके और वहाँ इनको इंट्रोगेट करे और उसके बाद उठा ले और सीधे अदालत में पेश करे और फिर अदालत इनको भी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के पास तिहाड़ भेजने के आदेश जारी कर दे। लेकिन चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की प्रतीक्षा संभवतः ईडी के अधिकारियों ने करने का फैसला किया, ताकि ये चुनाव में किसी भी तरह की सहानुभूति अर्जित करने की चेष्टा ना करें। अब चुनाव प्रक्रिया तो समाप्त हो रही है, आज मतों की गिनती हो रही है। सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां अपने प्रत्याशी क्यों उतारे हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में भी इनकी जमानतें जब्त हुई थी और इसमें भी यही होने वाला है। पर चूंकि जो नेशनल पार्टी का दर्जा इनको मिल गया था पंजाब और गोवा के इलेक्शन के बाद, तो वो एक इनके दिमाग में रहा होगा कि ये बरकरार रखने के लिए पूरे देश में आम आदमी पार्टी को कुछ एक निश्चित प्रतिशत वोट इंटैक्ट रहने चाहिए, वरना इनकी पार्टी का भी वही हाल होगा जो ममता बनर्जी और टी की पार्टी टीएमसी का हुआ है और शरद पवार की पार्टी एनसीपी का हुआ है। उनका राष्ट्रीय पार्टी का जो तमगा था, जो दर्जा था, वो छिन गया था। बहरहाल नतीजे आ रहे हैं, पता चल रहा है किस राज्य में किसकी पार्टी सत्ता में आने वाली है और कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर जाने वाली है। तेलंगाना के बारे में जो एग्जिट पोल आए हैं वो आपके सामने हैं, इस समय स्क्रीन पर हैं। बीआरएस न्यूज 24 चाणक्य उसने बताया कि 33 से 33। टाइम्स नाउ ईटीजी ने कहा 37 से 45। टीवी 9 पोल स्टार्ट इसने कहा 48 से 58। रिपब्लिक जन की बात ने कहा 40 से 55 और इंडिया टीवी सीएनएक्स ने कहा 31 से 47। तो मेजोरिटी चाहिए, 60 सीटें चाहिए और इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है कि केसीआर की पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को सभी ने जीत या जीत से ज्यादा सीटें लाते हुए दिखाया है। न्यूज 24 ने कहा 71 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। टाइम्स नाउ ने कहा 60 से 70 मिलेंगी। टीवी 9 ने कहा 49 से 59 मिलेंगी, यानी एक सीट कम रह जाएगी। रिपब्लिक जन की बात ने कहा 48 से 64 मिलेंगी और इंडिया टीवी ने कहा 63 से 69 सीटें मिलेंगी। तो ये जो कहा गया है इसका मतलब ये है कि केसीआर की तेलंगाना से विदाई होने जा रही है, उनकी पार्टी हारने जा रही है। और अगर हम केसीआर के रंग ढंग देखें, जब उन्होंने टीआरएस से बीआरएस बनाया था, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया था, और उसके बाद मेरा पिछले दिनों संभाजी नगर जाने का एक अवसर हुआ, सौभाग्य हुआ। वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होना था जिसको पहले औरंगाबाद नाम से भी जाना जाता था, और मैंने देखा, चूंकि मैं कुछ आसपास के क्षेत्रों में भी घूमने के लिए गया था, बहुत बड़े-बड़े पोस्टर महाराष्ट्र के इस शहर में और इस पूरे रीजन में केसीआर ने लगवाए हुए थे, किसानों की बातें कह करके। यानी वो महाराष्ट्र में भी पैर फैलाने का सपना देख रहे थे और वहां भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते थे। उन केसीआर की अपने ही रूल्ड स्टेट यानी तेलंगाना में ही इस कदर जमीन खिसक रही है, इसका अंदाजा शायद इनको था नहीं, और था संभवतः, अगर था तो इसीलिए वो इंडी अलायंस का हिस्सा भी नहीं बने। हालांकि इनके दोस्त, इनके राजदार, इनके छुपे रुस्तम अरविंद केजरीवाल तो इंडी अलायंस में घुस गए थे। उनकी मजबूरी भी थी, राजनीतिक मजबूरी ये थी कि जो दिल्ली में सेवा अ, और सर्विस और पोस्टिंग और ट्रांसफर वगैरह का जो मामला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सुपुर्द कर दिया था और केंद्र सरकार फिर अध्यादेश ले आई थी, उसे रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और फिर
उसके लिए विधेयक लेकर के आई और उसको पारित करा लिया। तो इनको विपक्ष के तमाम जो दल थे और नेता थे, उनके सहयोग की ज़रूरत थी। और आपको याद होगा जब भगवंत मान के साथ ये जहाज में चढ़ कर के अलग-अलग प्रदेशों की राजधानियों में जाकर के लोगों से समर्थन माँग रहे थे उस विधेयक को राज्यसभा में गिरवाने के लिए। ना वो विधेयक गिरना था और ना गिरा, तो वो इनको बड़ा आघात लगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, पर जिस तरीके से बाद में कांग्रेस के तेवर बदले हैं और इन्होंने भी जो कारनामे किए हैं, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ पंजाब में सुखपाल सिंह खेरा को 2015 के एक पुराने ड्रग्स वाले मामले में गिरफ्तार करा लिया। जब कोई एक ही अलायंस का हिस्सा होता है, तो कम से कम इतनी लिहाज तो करता है कि जो सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल चतुर सुजान बनने की कोशिश करते रहे हैं और वो कांग्रेस को प्रेशर में लेना चाहते थे, ताकि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े ना करे। ये कैसे संभव है? तो ये सब जो राजनीतिक लंद-फंद अपनाए अरविंद केजरीवाल ने, उधर ममता बनर्जी भी खामोशी अख्तियार किए हुए है कांग्रेस के बदले हुए रुख को देखते हुए, क्योंकि इंडी अलायंस की 3 बैठकों के बाद चौथी बैठक के लिए कोई बातचीत भी आपस में नहीं कर रहा है। नीतीश भी अंदर खाने नाराज, बताते हैं लालू भी नाराज है, ममता भी नाराज, अरविंद केजरीवाल भी नाराज, कुछ और लोग भी नाराज होंगे, क्योंकि संयोजक पद पर काबिज होना चाहती है कांग्रेस। या अगर कोई नीतीश जैसा संयोजक बना भी दिया जाए, तो चेयरपर्सन बने रहना चाहती है यूपीए की तरह सोनिया गांधी। तो इसको लेकर के तमाम तरह के मतभेद भी हैं और अपने-अपने राज्यों में सबके अपने राजनीतिक स्वार्थ भी हैं। कोई किसी दूसरी पार्टी को अपने-अपने राज्यों में घुसने नहीं देना चाहता है। तो इंडी अलायंस का जो होगा वो तो बाद में होगा, पर आज जो रिजल्ट आ रहे हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना और मिज़ोरम के तो ख़ैर कल आएँगे, यानी 1 दिन बाद आएँगे। वहाँ जो ईसाई समुदाय है, उन्होंने कहा था कि संडे को रिजल्ट घोषित ना किए जाएँ, क्योंकि उनको प्रेयर के लिए जाना होता है। तो 1 दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन इन 4 राज्यों के रिजल्ट आज आ रहे हैं और जैसे संकेत मिल रहे थे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना सकती है, कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। तो जो मतगणना हो रही है, उसके संकेत भी कुछ-कुछ वैसे ही मिल रहे हैं। लेकिन तेलंगाना से केसीआर की विदाई हो रही है, ये तय है और इनके जो दोस्त हैं केसीआर के, अरविंद केजरीवाल, उनके लिए भी ये चुनाव नतीजे एक बहुत बड़ा झटका लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बस 3 और 4 दिसंबर की ही प्रतीक्षा ईडी कर रही थी। अब ईडी इनको तलब करने वाली है, इनसे इंट्रोगेशन होने वाला है और बहुत संभव है कि इनको भी इनके मित्रों यानी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो ये जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, ये 2 दोस्तों केसीआर और अरविंद केजरीवाल पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, अपनी राय से अवगत कराएँ और अगर आपको ये
वीडियो ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने मित्रों को फॉरवर्ड भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जो ऑल वाला बटन है उसको दबाएं, यानी बेल आइकॉन का ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।